शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, कल का जो लेक्चर यानी जो हम लोग पहला लेक्चर रिलेशन और फंक्शन के ऊपर लिए थे, उसमें हम लोग संबंध के बारे में पढ़ लिए थे, संबंध के प्रांत परिसर के बारे में पढ़ लिए थे, सहप्रांत के बारे में पढ़ लिए थे और हम अपने क्लास को यहीं से आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं और अगली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कल की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपने उसको नोट्स पे लिख भी लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो हेडिंग लगा लीजिएगा, संबंध को प्रदर्शित करने की विधियां। संबंध को प्रदर्शित करने की विधियां। इंग्लिश में आप कहेंगे मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन। मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन यानी संबंध को प्रदर्शित करने की विधियां। तो अगर आपसे कोई पूछेगा किसी भी दिए गए संबंध को जो कि किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर बनाया गया है, हम लोग कितने प्रकार से, कितनी विधियों से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। संबंध को प्रदर्शित करने की कुल 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि को हम लोग कहते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसी को हम लोग तालिका विधि भी कहते हैं, सूची विधि भी कहते हैं, सारणी विधि भी कहते हैं। यानी संबंध को निरूपित करने की या प्रदर्शित करने की जो सबसे पहला मेथड है उसको हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं और टेबुलर मेथड कहते हैं, लिस्ट मेथड कहते हैं। इसको इतने नामों से जाना जाता है। तो आप लोग सबसे पहले ये वाली विधि लिख लेंगे और फिर बी नंबर पे आप लोग लिख लेंगे समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम लोग गुण विधि के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर मेथड और दूसरा कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड। और जो तीसरा होता है वो हम लोग कहते हैं तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख द्वारा यानी बाई एरो डायग्राम। बाई एरो डायग्राम। तो लल्ला, उम्मीद करते हैं आप लोग संबंध को निरूपित करने की टोटल हमारे पास कितनी विधियां हैं उससे आप लोग परिचित हो गए। हमारे पास टोटल 3 विधियां हैं। ABC के रूप में आप इसको कॉपी पे लिख लेंगे। पहला रोस्टर या टेबुलर या लिस्ट, दूसरा सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बाई एरो डायग्राम। अब हम लोग एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग कॉपी में बना लेंगे, संबंध को निरूपित करने की रोस्टर विधि। संबंध को निरूपित करने की रोस्टर विधि। संबंध को निरूपित करने की रोस्टर विधि। संबंध को निरूपित करने की रोस्टर विधि, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से जब हम लोग क्लास 11th में समुच्चय को प्रदर्शित करते थे, तो समुच्चय को भी प्रदर्शित करने के लिए रोस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, रोस्टर विधि में अगर हमें प्रदर्शित करना होता है तो जिसकी बात हो रही होती है उसके अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स को अगर हम मल्ले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं तो वह प्रदर्शन का जो तरीका होता है वह रोस्टर मेथड होता है। यहाँ पे भी हम लोग रिलेशन को अगर रोस्टर मेथड में दिखाना चाहते हैं या प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो अगर हमारा कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी के ऊपर बनाया गया है, कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी के ऊपर बनाया गया है, तो अगर हम लोग इस रिलेशन के अंतर्गत जितने भी अवयव आएंगे, रिलेशन में जो भी अवयव प्राप्त होते हैं वो हमें किसके रूप में प्राप्त होते हैं, क्रमित युग्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, अगर हम उन सबको दिखा देते हैं, अवयव के द्वारा दिखा देते हैं, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उन सबके ऑर्डर्ड पेयर को लिख देते हैं, तो इस प्रकार से प्रदर्शन को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं। जैसे अगर ए बराबर लिखा गया हो 1, 2, 3 और बी बराबर लिखा गया हो
2,3,4 और हमारा रिलेशन मान लीजिए दिया गया है x, y सच दैट y बराबर x+1, जहाँ x a से बिलोंग करता है और y b से बिलोंग करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इस नियम को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग x के जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, जब x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, जब x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1, 2, 2, 3, 4 और इस प्रकार से जितने ऑर्डर्ड पेयर आए सब लोगों को हम लोगों ने कॉमा लगा के मझले कोष्ठक के अंदर लिख लिया। तो जब एलिमेंट को हम लोग लिख दिए अर्थात ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग लिख दिए जो उस रिलेशन में आता है, तो यह रिलेशन को प्रकट करने का या प्रदर्शित करने का कौन सा तरीका हो गया, कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर मेथड हो गया। इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग उसको अपने कॉपी में प्रैक्टिस के लिए लिख भी लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे दीजिएगा। जो रिलेशन है मान लो सेट सी से सेट डी के ऊपर बनाया गया है, जो सी के एलिमेंट हैं हमारे पास वो हैं 1, 2, 3, 4 और जो डी के एलिमेंट हैं वो हमारे पास हैं 4, 7 और 10 और 13 और मान लीजिए 16। अब जो नियम बनाया गया इसके ऊपर वो है x, y सच दैट y बराबर 3x और +1, जहाँ x बिलोंग्स टू c और y बिलोंग्स टू d। तो आपको इसको रिलेशन को रोस्टर विधि के द्वारा लिख के बताना है कि इसका रोस्टर विधि के अंतर्गत कौन कौन सा अवयव आएगा और उसका क्या आंसर होगा। सब लोग ये वाला करके हमें दिखाएंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला मेथड रोस्टर मेथड समझ में आया होगा कि अगर कोई रिलेशन किसी पहले सेट से किसी दूसरे सेट के ऊपर परिभाषित किया गया है तो उस रिलेशन के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं अगर उसको मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाए तो यह रिलेशन को प्रदर्शित करने का कौन सा मेथड है, सूची कह लो, तालिका कह लो, रोस्टर कह लो, सारणी कह लो। तो इस विधि द्वारा हम लोग उसको आराम से आसानी से दिखा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग दूसरी हेडिंग करिएगा। रोस्टर मेथड के बाद हम लोग किसी भी दिए गए संबंध को अगर समुच्चय निर्माण विधि में प्रदर्शित करना चाहें, समुच्चय निर्माण विधि या सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड, अगर हम लोग सेट बिल्डर मेथड द्वारा उसको प्रदर्शित करना चाहें जिसको हम लोग गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जब हम किसी भी रिलेशन को उसके जनरल फॉर्म में व्यक्त कर देते हैं, यानी जब हम किसी संबंध को उसके अवयवों के द्वारा निरूपित न करके व्यापक रूप में लिख देते हैं, x और y के व्यापक टर्म में लिख देते हैं, तब यह उस संबंध को प्रदर्शित करने का समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि कहलाता है। इसी को हम लोग सेट बिल्डर मेथड के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लिख दें R एक रिलेशन है जो समुच्चय A से समुच्चय B के ऊपर बनाया गया है और यह जो रिलेशन है वह निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया गया है, R बराबर x, y सच दैट y बराबर मान लीजिए x+4, जहाँ वेयर x बिलोंग्स टू सेट A तथा y बिलोंग्स टू सेट B। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इस रिलेशन को एलिमेंट के रूप में यानी ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में न लिख के उन सभी ऑर्डर्ड पेयर के स्थान पे उनका जनरल फॉर्म लिख दिए हैं जो हमें y बराबर x+4 के रूप में प्राप्त हो रहा है। और हम सेट भी ले सकते हैं कोई, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3 है और मान लीजिए b बराबर हमारे पास है 5 और मान लीजिए हमारे पास है 6 और मान लीजिए हमारे पास है 7। लेकिन अगर हम लोग ऐसे सेट के रूप में लिख करके उसके एलिमेंट के द्वारा अगर दिखाने लगेंगे तो रोस्टर हो जाएगा इस नियम को फॉलो करके। और अगर हम लोग ऐसा न करके केवल डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं उसको जनरल फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं, तो ये तरीका क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टी मेथड हो गया या सेट बिल्डर मेथड हो गया। अगर यही हम लोग इस नियम को फॉलो करके नीचे लिख दें, अगर हम लोग 1 रखेंगे और 4 ऐड करेंगे उसमें तो 5 आ जाएगा, तो 1, 5 हो जाएगा।
2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो नीचे लिख रहे हैं इन दोनों सेट के ऊपर इस नियम के द्वारा, वो हमारा रोस्टर मेथड हो गया, और केवल जनरल फॉर्म में लिख दिए तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस नियम को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से संबंध को समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रकट किया जाता है। सब लोग नोट भी कर लिए होंगे। हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, सब लोग इसको सेट बिल्डर मेथड में लिख के अपने कॉपी में प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेंगे और उसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें सेट ए बराबर दिया गया है, 1 2 3, और सेट बी बराबर दिया गया है, 1 4 9 16, और यह जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट बी के ऊपर बनाया गया है। आर इज ए रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और रिलेशन के जो एलिमेंट है वो हम रोस्टर रूप में लिख दे रहे हैं 1, 1 2, 4 3, 9। ये रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को इस रिलेशन को जनरल फॉर्म में बताना है, और जनरल फॉर्म का मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग अपने कॉपी पे इसको लिख लेंगे और हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे कि इसका क्या आंसर बनेगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है C जिसके एलिमेंट हैं 10, 11, 12, 13, और हमारे पास एक सेट D है जिसके एलिमेंट हैं 9, 10, 11, 12, और ये जो रिलेशन बनाया गया है वह सेट C से सेट D के ऊपर बनाया गया है, डिफाइन किया गया है। R इज ए रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट C टू सेट D, और रिलेशन के जो एलिमेंट आ रहे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं 10, 9, 11, 10, 12, 11 एंड 13, 12। आपको इस दिए गए रिलेशन को सेट बिल्डर मेथड द्वारा करके अपने कॉपी पे नोट करना है, समझना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है हमें सेट बिल्डर मेथड में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट सेट बिल्डर मेथड का कैसे किया जाता है और किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जाता है ये समझ में आया होगा, और आप ये दोनों क्वेश्चन अब बड़े आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संबंध को प्रदर्शित करने की 2 विधियाँ रोस्टर मेथड के बारे में और सेट बिल्डर मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा मेथड हमारा क्या है? बाई एरो डायग्राम, यानी किसके द्वारा? तीर आरेख द्वारा। सर अपने हेडिंग बना लेंगे तीर आरेख द्वारा, और तीर आरेख द्वारा हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में ध्यान से समझेंगे। हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर डेफिनेशन पे आते हैं। अगर मान लीजिए a बराबर हमारे पास है 1, 2 और b बराबर हमारे पास है 2, 3, 4, 5, और हमारा जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफाइन किया गया है। रिलेशन जो हमारा है सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफाइन किया गया है, और किस नियम द्वारा डिफाइन किया गया है वो देख लीजिए आप लोग। r बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 1, जहाँ x बिलोंग्स टू सेट ए तथा y बिलोंग्स टू सेट बी। पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। और हमसे कोई कह दे इस दिए गए रिलेशन को आप एरो डायग्राम के द्वारा निरूपित कीजिए। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आराम से बैठ के तसल्ली से देखते रहिए, और अगर कुछ भूख लग रही होगी तो आप लोग खाना भी खा सकते हैं बैठे बैठे, और अगर चाय पीने का मन हो, थोड़ा ठंडी भी है तो आप लोग चाय भी पी सकते हैं। चाय पीते रहिए और सवालों को, कंसेप्ट को देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। तो अगर हम लोग इस वाले मेथड के द्वारा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो हम लोगों का रहेगा, जब हम लोग इसको सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम लोग इस नियम के अंतर्गत आने वाले सारे रिलेशन को प्राप्त कर लेंगे। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, A क्रॉस B का सबसेट होता है। हम A क्रॉस B के द्वारा एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। A क्रॉस B कैसे आएगा?
हम लोग ए को पहले अवयव, ए के समुच्चय के अवयवों को पहला मानते हुए बी के समुच्चय के अवयवों को दूसरा मानते हुए जितने पेयर बन सकते हैं पहले सारे पेयर निकाल लेंगे। 1 2 1 3 1 4 1 5 और इसके बाद 2 2 2 3 2 4 2 5। हम लोग एक राशि भी निकाल लिए। अब इस नियम को फॉलो करने वाले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें दूसरा अवयव पहले में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 1 2 प्राप्त हो जाएगा और हम लोगों को 2 3 प्राप्त हो जाएगा, 1 2 प्राप्त हो जाएगा और 2 3 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब रिलेशन में आने वाले केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जो इस नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 1 2 है और 2 3 है। तो इस प्रकार से हमें रिलेशन प्राप्त हो गया और हम लोग देख रहे हैं जो रिलेशन है वह एक राशि बी का क्या है, सबसेट है, जो हम लोग कल सीखे थे। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन निकाल लिए। अब अगर हम लोगों को एरो डायग्राम द्वारा इसको दिखाना हो तो हम लोग इस प्रकार से एक आरेख और एक आरेख, एक सेट ए के लिए यहाँ बनाते हैं और एक सेट बी के लिए यहाँ बनाते हैं। अब ए से बी के अंतर्गत एक रिलेशन आर बनाया गया है तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से आर लिख देंगे। तो जब कभी भी हमें एरो डायग्राम का प्रयोग करके या एरो डायग्राम की मदद से किसी एक रिलेशन को परिभाषित करना हो और उसके एलिमेंट्स को दिखाना हो कि किस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर के जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं उस नियम के अंतर्गत, तो हम सबसे पहले इस प्रकार से बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग सेट ए के एलिमेंट से लिखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग सेट बी के एलिमेंट से लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 है 2 है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 है 3 है 4 है 5 है, 2 है 3 है 4 है 5 है। अब हम लोग अब यहाँ से देख रहे हैं कौन सा रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से संबंधित है। तो हम लोग पाते हैं 1 2 से रिलेटेड है और 2 जो है वह 3 से रिलेटेड है। 1 की आर इमेज क्या है, 2 है और 2 की आर इमेज क्या है, 3 है। यानी अवयव 1 आर नियम द्वारा अवयव 2 से संबंधित है और जो अवयव 2 है वह आर नियम द्वारा अवयव 3 से संबंधित है। तो जो अवयव आर नियम द्वारा जिस दूसरे अवयव से संबंधित रहेगा यानी डोमेन का जो अवयव कोडोमेन के जिस अवयव से संबंधित रहेगा हम लोग उसको एक तीर द्वारा निरूपित कर देते हैं, दिखा देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, मिला देते हैं। यही जो तरीका होता है वह एरो डायग्राम मेथड कहलाता है। तो 1 2 से रिलेट कर रहा है तो 1 का जो एरो बनाएंगे वह 2 के साथ बना देंगे और 2 3 से रिलेट कर रहा है तो 2 का जो हम लोग इमेज प्राप्त कर रहे हैं 3 के रूप में तो 2 को 3 से मर्ज कर देंगे। और अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो यहाँ छूट जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अवयव छूट जाएगा तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि रिलेशन होने के लिए कोई अवयव छूट भी जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। हम लोग बस इतना देखेंगे कि रिलेशन में आने वाले ऑर्डर्ड पेयर में पहला अवयव जिस दूसरे अवयव से आर नियम द्वारा जुड़ा हुआ है उसको इस प्रकार से एरो लगा के लिख देंगे तो यह रिलेशन को प्रकट करने का, प्रदर्शित करने का कौन सा मेथड हो गया, एरो डायग्राम हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं एरो मेथड को समझने के लिए। एरो मेथड को समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सी सेट जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8 और हमारे पास एक सेट दूसरा है जिसके एलिमेंट हमारे पास 10 11 12 18 और ये जो रिलेशन है वह सेट सी से सेट डी के ऊपर बनाया गया है और जिस नियम द्वारा परिभाषित है वह नियम हमारे पास r बराबर x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 जहाँ x बिलोंग्स टू सेट c तथा y बिलोंग्स टू सेट d। अब ये नियम है, ये सेट दिए गए हैं, रिलेशन सेट c से सेट d पर बनाया गया है और हमें इस रिलेशन को एरो डायग्राम द्वारा या एरो मेथड द्वारा व्यक्त करके दिखाना है। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स को निकाल लेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा अवयव है पहले में 5 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हम लोग पहला ऑर्डर्ड पेयर जो इस नियम को फॉलो करता हुआ पाएंगे वह 5 कामा 10 पाएंगे। फिर जो हम लोग दूसरा पाएंगे वह 6 कामा 11 पाएंगे और फिर इस तरह से जो तीसरा हम लोग पाएंगे
वो 7, 12 पाएंगे। तो कुल मिला के 3 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लल्ला होंगे केवल जो इस नियम को फॉलो करेंगे और जिसमें दूसरे जो एलिमेंट होंगे वह पहले में 5 जोड़ने पर प्राप्त होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और क्यों यहाँ पे 3 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक्चुअली अगर देखा जाएगा सी क्रॉस डी में कुल कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि रिलेशन सी क्रॉस डी का सबसेट होता है, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं। इसकी कार्डिनलिटी जो है वह 4 है और इसकी जो कार्डिनलिटी है मतलब नंबर ऑफ डी की ये भी 4 है। देखिए 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18। तो टोटल जो सी क्रॉस डी में एलिमेंट होंगे वो 4 4 जा कितने होंगे, 16 होंगे। लेकिन उस कार्टेशियन में सी क्रॉस डी में जिसके नंबर हमारे पास 16 दिखाई दे रहे हैं, उस 16 में से केवल 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो इस रूल को क्या करेंगे, फॉलो कर रहे होंगे। इसीलिए जो रिलेशन होता है वह सी क्रॉस डी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब इसको एरो डायग्राम से जब दिखाना है तो एक प्रोफार्मा सी के लिए बनाना है, एक प्रोफार्मा डी के लिए बनाना है। इसको सी से कह देंगे, इसको डी से कह देंगे। और ये किस नियम द्वारा जुड़े हुए हैं, आर नियम द्वारा जुड़े हुए हैं। सी के अंतर्गत आने वाले सेट सी के सारे अवयवों को लिख देंगे 5, 6, 7, 8 और डी के अंतर्गत आने वाले अवयवों को लिख देंगे 10, 11, 12, 18। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 5 की जो आर इमेज है वह 10 है, 6 की जो आर इमेज है वो 11 है, 7 की जो आर इमेज है यानी आर नियम द्वारा जो इमेज है वह 12 है। हम लोग इसको एरो द्वारा मिला देंगे, 5 को 10 से, 6 को 11 से और 7 को 12 से। अरे सर इस बार तो डोमेन में भी कुछ अवयव छूट गए, कोडोमेन में भी कुछ अवयव छूट गए, तो क्या परेशानी है। रिलेशन बनने के लिए अगर कोई डोमेन का भी अवयव छूट जाता है तभी भी कोई बात नहीं है, और अगर कोडोमेन का कोई अवयव छूट जाता है तभी भी कोई बात नहीं है। पिछले वाले में क्या था, रिलेशन में सारे के सारे जो डोमेन के एलिमेंट थे उनके सबके इमेजेस अवेलेबल थे, लेकिन इस वाले में नहीं अवेलेबल है। तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा इस बात पे भी कर लेते हैं कि रिलेशन कितने कितने प्रकार से एरो डायग्राम के द्वारा हमें दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग एरो डायग्राम के द्वारा किसी भी दिए गए रिलेशन को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हमसे पूछेगा या कंसेप्ट पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं रिलेशंस जब हम लोग बनाते हैं तो रिलेशंस के जो हमें एरो डायग्राम मिलते हैं वह किस प्रकार से हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। सबसे आप लोग कॉपी पे इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला हम लोग एक रिलेशन का एरो डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ मान ले रहे हैं सेट ए है, यहाँ मान ले रहे हैं सेट बी है और ए और बी के जो रिलेशन है वह से रिलेशन आर है। हम मान ले रहे हैं ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और यहाँ एलिमेंट है ए बी सी डी। जो है वह ए से रिलेट कर रहा है, 2 जो है बी से रिलेट कर रहा है और 3 जो है वह सी से रिलेट कर रहा है। हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं जिसमें हम लोग रिलेशन का जो एरो डायग्राम है सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है। ए के अंतर्गत 1, 2, 3 है, बी के अंतर्गत ए बी सी डी है। तो हम आपको पहली चीज़ समझा रहे हैं, रिलेशन होने के लिए आप लोग सारी बातें कॉपी पे लिखेंगे तभी हम लोग 12 की टॉपिक शुरू करेंगे। जब तक लल्ला आपको रिलेशन और फंक्शन की सारी बेसिक बातें अच्छे से नहीं आएंगी तब तक हम लोग अच्छे लेवल के सवालों को कर नहीं सकते हैं। इसीलिए जीवन में अगर अच्छे लेवल तक पहुंचना है तो यहीं से उसका रास्ता, यहीं से उसकी राह जाती है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है, आराम आराम से बातों को सब लोग सुनेंगे। रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि डोमेन का यानी प्रांत का कोई भी अवयव न छूटे, कोई भी अवयव न छूटे, कोई भी अवयव न छूटे। तो सबसे पहले टाइप में हम लोग जो एरो डायग्राम देख रहे हैं उसमें ऐसा रिलेशन होने के लिए हो सकता है कि डोमेन का कोई भी अवयव न छूटे। सर ये कोडोमेन में तो छूट गया। देखिए कोडोमेन में भी अगर अवयव छूट जा रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं
है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोडोमेन में कोई अवयव छूट जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। आपको मेन मतलब होता है अभी आपको अगर रिलेशन की बात करनी है तो आपको डोमेन अपना ध्यान से देखना है। अगर कोडोमेन का कोई अवयव छूट जा रहा है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छूट रहा है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेशन होने या न होने पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको अभी सिर्फ ध्यान देना है डोमेन के अवयवों के ऊपर। तो सबसे पहला जो आपको अपने कॉपी में एरो डायग्राम रिलेशन के लिए बनाना है वो ये वाला बना लेना है और उसमें लिखना है कि रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है। आप नोट में इस बात को अच्छे से लिखेंगे, रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि डोमेन का कोई भी अवयव न छूटे, और ऐसा हो सकता है कोडोमेन में अगर कोई छूट भी जा रहा है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि डोमेन का कोई भी अवयव न छूटे, ऐसा ही प्रोबेबिलिटी है। तो ये पहला हो गया। आ जाते हैं हम लोग दूसरे के ऊपर, हम लोग एक और बनाते हैं। अब कि हम लोग फिर सेट ए से मान लो सेट बी के ऊपर बना रहे हैं और हमारा जो रिलेशन है वो आर है। अब हमारे पास मान लो यहाँ है 1 2 3 4 और यहाँ पे है मान लो ए बी सी। तो 1 मान ले रहे हैं, ए से रिलेट कर रहा है, 2 मान ले रहे हैं, बी से रिलेट कर रहा है, 3 मान ले रहे हैं, सी से रिलेट कर रहा है, और 4 जो है वो छूट गया। अब आप लोग लिखेंगे रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है, रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है, रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि डोमेन के एक या एक से अधिक अवयव छूट जाएं। छूट जाने का मतलब छूट जाएं अर्थात उनकी कोई इमेज या उनकी कोई मैपिंग कोडोमेन में न हो। तो आप इस बात को भी अपने कॉपी बॉक्स में अच्छे से लिख डालेंगे और ये एरो डायग्राम बना लेंगे, उसके नीचे इस बातों को लिख डालेंगे। तो पहला हो गया, ऐसा हो सकता है रिलेशन होने के लिए डोमेन का कोई भी अवयव न छूटे। अगर ऐसा आ गया तभी भी रिलेशन कहेंगे, कोडोमेन का छूट जाए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको स्थितियां ऐसी बनती हैं कि रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि डोमेन के एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए जिसकी मैपिंग कोडोमेन के किसी एलिमेंट के साथ नहीं हो, फिर भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम लोग उसको रिलेशन कहेंगे। आते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन के ऊपर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, हाँ सर ये सब कुछ बातें समझ में आ रही हैं, जिससे हमको लगेगा कि आप लोग सारी बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब हम लोग तीसरे एरो डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। जो तीसरा एरो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ऐसा प्रोफार्मा है। यहाँ पे मान लेते हैं x है, यहाँ पे मान लेते हैं y है, और ये r रिलेशन के द्वारा इसको बनाया गया इस रिलेशन को। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है a b c, और यहाँ पे मान लें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लेते हैं एक की एक इमेज 1 है और a की ही इमेज 2 है। हम लोग मान लेते हैं b की इमेज 3 है और मान ले रहे हैं b की इमेज 4 है। मान ले रहे हैं c की इमेज 5 है और हम लोग मान ले रहे हैं c की इमेज 6 है। इस बार हम लोग इस एरो डायग्राम में देख रहे हैं रिलेशन में, आप लोग इस बात को अब ध्यान से लिखिएगा। रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है, रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है, रिलेशन होने के लिए ऐसा हो सकता है कि डोमेन का एक अवयव, डोमेन के एक या एक से अधिक अवयव, एक या एक से अधिक अवयव कोडोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों से मैपिंग करते हों या मैपिंग कर रहे हों। यानी रिलेशन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वह एक अवयव से कर जाएं, दो अवयव से कर जाएं, दो से अधिक अवयव से कर जाएं, ऐसा हो सकता है। एक से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं, तीन से भी कर सकते हैं। मतलब डोमेन के अवयव
कोडोमेन के बहुत सारे अवयवों से क्या कर सकते हैं, मैपिंग बना सकते हैं या रिलेट हो सकते हैं। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? आप लोग ये देख लेंगे इसी टाइप का, इसको और थोड़ा विस्तार समझने के लिए इसी वाले टाइप में और भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए सी है, यहाँ पे मान लीजिए डी है, आर रिलेशन द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए ए और बी केवल है, और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए ए 1 से कर रहा है, ए 2 से कर रहा है, ए 3 से कर रहा है, बी जो है वह 4 से कर रहा है, बी 5 से कर रहा है, और बी किससे कर रहा है, 6 से कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं डोमेन के जो एक एक एलिमेंट है, यानी एक एक एलिमेंट है जो ए है वह यहाँ पे 3 मैपिंग रखता है, 3 मैपिंग रखता है। किसके किसके साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। और जो दूसरा एलिमेंट बी है वह भी 3 मैपिंग रखता है, 4 के साथ, 5 के साथ, नहीं हाँ 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि रिलेशन होने के लिए डोमेन के एक ही अवयव कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट से क्या कर जाए, मैप कर जाएं, तभी भी हम लोग कह सकते हैं कि वो अपने आप में क्या होगा, रिलेशन होगा। सबको बात समझ में आई? तो पहले टाइप में हम लोग देखें कि डोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है तभी भी रिलेशन है। दूसरे में हम लोग देखें डोमेन के कुछ अवयव छूट जा रहे हैं तभी भी रिलेशन है। तीसरे वाले टाइप में हम लोग देख लिए कि अगर रिलेशन के अंतर्गत जो डोमेन के एलिमेंट हैं वह एक अवयव या एक से अधिक अवयवों से रिलेट कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। हम लोग चौथा एरो डायग्राम देखते हैं। चौथा एरो डायग्राम देखते हैं, चलो ध्यान से हमारी बात समझेंगे। चौथा एरो डायग्राम देखते हैं। इस चौथे एरो डायग्राम को चलो और ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सेट ई है, यहाँ पे एफ है, और ये इस प्रकार से एरो डायग्राम मान लीजिए इनका खींचा गया है, जिसमें यहाँ लिखा गया है ए बी सी डी 1 2 3 4, मान लेते हैं 5। अब यहाँ पे ए 1 से इस प्रकार रिलेट कर रहा है, बी जो है वह 2 से रिलेट कर रहा है, सी जो है वह 3 से रिलेट कर रहा है, मान लीजिए डी जो है वह भी 2 से रिलेट करने लगे। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का जो इमेज है वह 1 दिखाई दे रही है, बी की इमेज 2 दिखाई दे रही है, सी की इमेज 3 दिखाई दे रही है, डी की इमेज भी 2 दिखाई दे रही है। तो हम लोग इस बार देख रहे हैं बी का और डी का, इन दोनों की एक ही इमेज है, यानी इसकी एकमात्र इमेज क्या है, 2 है। दोनों बी और डी मिलके एक ही इमेज बना रहे हैं, 2 बना रहा है। तो रिलेशन होने में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, इसको सब लोग स्टार पॉइंट कर लेंगे, हैशटैग कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। रिलेशन होने में या रिलेशन होने के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता, रिलेशन होने के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता, रिलेशन होने के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि डोमेन के कई अवयव, डोमेन के एक से अधिक अवयव, डोमेन के एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से, कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हों, एक ही अवयव से संबंधित हों। अगर किसी भी एरो डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि डोमेन के एक से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से संबंधित हो रहे हैं, यानी डोमेन के बहुत सारे कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से अगर रिलेट कर जाएगा तो कभी भी वह रिलेशन नहीं हो सकता है, उसको हम लोग रिलेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो रिलेशन कब नहीं होगा हम लोग इस वाले एरो डायग्राम द्वारा समझ पाए। इस प्रकार हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार से रिलेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग सारी कंडीशन रिलेशन की पढ़ लिए कि किस किस कंडीशन में रिलेशन हो सकता है और किस प्रकार से उसका एरो डायग्राम बन सकता है। और ये वाली कंडीशन जिसमें हम लोग कोई एरो डायग्राम दिया रहे जिसमें हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि कब रिलेशन नहीं होगा, उसके लिए स्थिति ये है कि डोमेन के जब बहुत सारे अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मर्ज कर जाते हैं या रिलेट कर जाते हैं या मैपिंग बना देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग एरो डायग्राम के द्वारा रिलेशन कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, इन सारी बातों पर अच्छे से चर्चा कर लिए। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा हाँ सर रिलेशन का एरो डायग्राम अब किसी भी प्रकार से दिया रहेगा, हम लोग आराम से रिलेट कर लेंगे। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और नोट में अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि कब रिलेशन होगा और कब रिलेशन नहीं है, कौन कौन सा एरो डायग्राम रिलेशन है और कौन कौन सा एरो डायग्राम रिलेशन नहीं है। आप लोग इसके बारे में बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा। यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है,
ये आर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं, आपको बताना है ये रिलेशन है कि नहीं। हम आर करके लिख भले से दे रहे हैं, लेकिन आपको देख के बताना है कि रिलेशन है कि नहीं। ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6, बताना है ये रिलेशन है या नहीं। पहला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फर्स्ट यस या नो। फिर दूसरा, यहाँ सी है यहाँ डी है, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं ए बी सी 1 2 3 4। ये बताना है रिलेशन है कि नहीं। इसका भी आंसर यस या नो में आपको देना है। तीसरा, यहाँ यक्स यहाँ वाई, इसका एरो डायग्राम देख लीजिए आप लोग। ए और यहाँ 1 2 3 4, इसका आप लोग बताएंगे। चौथा, यहाँ P है यहाँ Q है, यहाँ पे लिखा गया है A B C D E, यहाँ लिखा गया है 1 2 3। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, पांचवा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ 1 और 2 A से मैप कर रहे हैं, B से 3 और 4 5। इन सारे एरो डायग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन सा एरो डायग्राम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन कौन सा एरो डायग्राम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप लोग इन सारी बातों को आराम से कॉपी पे नोट कर लेंगे और अस्थायी रूप से समझ पाएंगे कि कब रिलेशन होगा और कब रिलेशन नहीं होगा। बाई एरो डायग्राम हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सारी कंडीशन आप लोग समझ लिए। कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों का आप लोग आंसर करेंगे। और जब हम अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे तब हम लोग रिलेशन को किस प्रकार से, कितने प्रकार से उसको पढ़ा जा सकता है, हम लोग रिलेशन के प्रकार के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग रिलेशन का सामान्य प्रकार सीखेंगे, उसके बाद जो 12 की डी अपने टॉपिक के अंतर्गत दिया गया है, सिलेबस के अंतर्गत दिया गया, हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग रिलेशन के प्रकार दो तरह से पढ़ेंगे। एक रिलेशन का सामान्य प्रकार, जिसमें हम लोग रिक्त संबंध के बारे में और सार्वत्रिक या समष्टीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ट्रिवियल रिलेशन यानी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग फिर अपने सिलेबस के आधार पे जो रिलेशन दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमको सारे रिलेशन के टाइप इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो उसमें सारे प्रकार के रिलेशन के बारे में जानना अच्छे से क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबको बात समझ में आ गई? तो हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो यहीं से अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। रिलेशन का पूरा जो बायोडाटा था उसका सब कुछ समझ में आया गया होगा कि रिलेशन कब कब हो सकता है, कब कब नहीं। तो जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि जो मौसम है थोड़ा ठंडे भरा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।